मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम हाउस के बाहर अब वैदिक घड़ी का लोकार्पण कर दिया गया है। इसके जरिए लोग समय तो देख सकेंगे, लेकिन समय के साथ साथ ग्रहों की गणना हो या फिर उनकी राशि से जुड़ी हुई जानकारी हो, वो भी डिजिटल स्वरूप में यहां मुख्यमंत्री निवास के बाहर अब इस वैदिक घड़ी के जरिए लोग जान सकेंगे, समझ सकेंगे कैसे कोई शख्स यहाँ पे आकर के वैदिक घड़ी से समय और ग्रहों की जानकारी ले सकता है। उसे समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे उज्जैन से आए तमाम ब्राह्मण हैं जो गणना के बारे में सटीक जानकारी देंगे। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। जी, मैं डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी ज्योतिषाचार्य हूँ। मृत्युंजय जी, यहाँ पे मैं एक दर्शक के हिसाब से समझना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मुहूर्त कला काष्ठा, आमतौर पर अगर कोई आम आदमी देखेगा तो वो समय का कि यार घड़ी तो गलत चल रही है, 6:26 कुछ वो इस हिसाब से देखेगा, लेकिन मुहूर्त कला काष्ठा उसके साथ ये समय चल रहा है, तो इसका मतलब आसान शब्दों में समझा दीजिए। मैं आसान शब्दों में कहूँ तो देखिए, जो 12 बजे रात का जो डेट का परिवर्तन होता है, एक्चुअल में दिन का परिवर्तन रात के 12 बजे खगोलीय घटना कुछ इस प्रकार की होती नहीं है। वैदिक काल में हम सूर्योदय से सूर्योदय तक, जैसे यदि आज रविवार है तो वो अगले सूर्योदय तक रविवार ही होगा, मध्य रात्रि में 12 बजे सोमवार नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं उन्हीं 24 घंटों को 30 भाग में डिवाइड किया गया है। एक 48 मिनट का मुहूर्त होता है, तो ऐसे कुल 30 मुहूर्त होते हैं 48 मिनट के। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ जो बीच में आपको दिख रहा है 6, 27 और 3, तो 6 जो घंटा होता है उसको हमारे यहाँ मुहूर्त कहा गया है। कला जो है वो एक प्रकार से आप सेकंड की इकाई समझ लीजिए, मिनट समझ लीजिए, और उससे काष्ठा जो है वो सेकंड है। उसी को हम घटी, पल और विपल कहते हैं। अब ये 24 घंटे में जो आज सोमवार है, तो सोमवार का छठा मुहूर्त अभी चल रहा है, और छठे मुहूर्त का नाम जो है वो विश्वदेव है। यहाँ पर ऊपर में आप देखेंगे 48 मिनट तक का ये मुहूर्त रहेगा। बिल्कुल 48 मिनट खत्म होते ही फिर 7वां मुहूर्त शुरू हो जाएगा। बिल्कुल दूसरा मुहूर्त शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये वृश्चिक और बालव, राशि है वृश्चिक तो समझ में आता है, बालव ये यहाँ पे क्यों लिखा गया इसके साथ? जी देखिए, वृश्चिक जो लिखा गया है उसके ठीक नीचे आप देखेंगे चंद्र भी लिखा गया है, तो ये चंद्रमा वृश्चिक राशि पर है और ऊपर में सूर्य जो है सिंह राशि पर है, तो सिंह राशि में सूर्य भ्रमण कर रहा है। भारतीय जो कालगणना विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो सबसे प्रायोगिक और सबसे सुंदर कालगणना, सटीक कालगणना हमारी ही रही है। हमारे यहाँ के जो भी कैलेंडर हैं, जो भी पंचांग है, उनको कभी परिवर्तित नहीं करना पड़ा। दूसरे जगहों में कई बार आप देखते थे कि 10 महीने के ही वर्ष होते थे, कुछ जगहों में 6 महीने का वर्ष होता था, लेकिन हमारे यहाँ वैदिक काल से ही 12 महीने का वर्ष बतलाया गया है। तो यहाँ पर जो आप देख पाएंगे ये बालव जो है ये एक पंचांग की इकाई है। 5 अवयव अंग होते हैं अंग पंचांग के, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, तो ये बालव जो है एक करण है। अच्छा, इसमें अगर हम आम युवाओं की बात करें कि घड़ी तो सब देखते हैं, समय सब देखते हैं, लेकिन अगर किसी युवा को समझना हो कि अभी क्या चल रहा है तो उसे वो कैसे समझेगा? यहाँ पे देखिए, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज जो लोकार्पण किया गया है घड़ी का, ये आपको जानकर प्रसन्नता होगी। 192 भाषाओं में इसका प्रयोग आप कर पाएंगे ऐप के माध्यम से। अब युवाओं के लिए जो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आप कोई भी अपना वार है, कोई भी तिथि है, उसी के अनुसार आप काम करते हैं, जो आपका भारतीय ज्ञान है उसी के अनुसार आप कोई भी कार्य करते हैं। तारीख एक व्यवस्था है आपके लिए। तिथि इसमें लिखी हुई है नवमी जी, है ना, और भाद्र पक्ष चल रहा है, अभी भाद्र का महीना चल ही रहा है, सावन के बाद भाद्र पक्ष शुरू हुआ और नवमी चल रही है, ये तिथि हो गई, ये नवमी तिथि। मिला के देखा जाए तो समय जो आपने देखा होगा उसे वैदिक समय अनुसार अगर आपको देखना हो, समझना हो, तो आपको इस वैदिक घड़ी को देखना होगा। ऐप के जरिए भी हो सकता है। घर पे कैलेंडर आपने देखे होंगे, हिंदू नववर्ष के लिए जो नव संवत्सर होता है, विक्रम संवत जिसे हम कहते हैं, घरों में वो कैलेंडर रहते हैं। लेकिन अब जमाना बदल रहा है, तो उसी हिंदू कैलेंडर को, नव संवत्सर को एक तरीके से देखा जाए जिसमें तिथियों की गणना होती है, काल की गणना होती है, उसे अब डिजिटल स्वरूप में, डिजिटल इंडिया के दौर में सामने रखा गया है। और उज्जैन के बाद ये भोपाल में भी वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया गया है। और खास बात यह है कि इस वैदिक घड़ी का लोकार्पण हुआ है उसी मुख्यमंत्री निवास में जहां खुद रहते हैं उज्जैन के ही रहने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया।
पैदा कर